हाँ जी, वेलकम टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट कर लिया था। दो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज उसके फाइनल कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय एवरेज पीरियड मेथड। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय एवरेज पीरियड मेथड। अभी तक आप लोगों ने पहले मेथड सीखा था, एक सिंपल मेथड। डेट गिवन होगी, डेट से फाइनेंशियल एंडिंग तक मंथ काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आईओडी कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट को उसके मंथ से इनटू करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल लेने वाले हैं, उस पर रेट अप्लाई करेंगे और इनटू कर देंगे 1/1। तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन आज जो हम मेथड लेने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय एवरेज पीरियड मेथड, इसके लिए पहले कुछ कंडीशन। हर जगह ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है आपकी इसमें, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का जो अमाउंट होना चाहिए वो हर बार सेम होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर 5000 है तो नेक्स्ट टाइम भी 5, नेक्स्ट टाइम भी 5 और उसके आगे भी 5000। 10,000 है तो 10,000। ठीक है, तो हर बार ड्राइंग का अमाउंट अगर सेम होगा तो ये मेथड अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और है, सेम टाइम गैप बिटवीन ईच ड्राइंग। हर ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप होगा वो भी हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आपने पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया है तो नेक्स्ट आपका 1 मई, देन 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से। तो हर बार जो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप होगा वो हर बार क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अगर पहला ड्राइंग 30 अप्रैल है, अप्रैल के एंड में है, तो नेक्स्ट ड्राइंग नेक्स्ट मंथ के एंड में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ अगर होंगी तो ही आपका एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं। इसमें अब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, हम कुछ लिमिटेड केसेस पे बात कर लेते हैं। हर केसेस में एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो थीम पकड़ ली तो कोई सा भी केस आ जाए आप लोग अप्लाई कर लेंगे, आप लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। तो फोकस पहले ही केस में ये करना कि आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। तो पहला है, इफ ड्राइंग्स वर मेड in the beginning of every month. If drawings were made in the beginning of every month, drawings जो किए जा रहे हैं वो कब किए जा रहे हैं, हर मंथ के स्टार्टिंग में किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि कोई ए नाम का पार्टनर है, उसने ₹5000 वो 5000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, और कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखो, जो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया है उस पर आप 5000 से जो भी रेट होगा वो रेट अप्लाई करेंगे, और टाइम कितना लेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना टाइम होता है, 12 मंथ्स, 12/12। ठीक है, नेक्स्ट कब किया होगा, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट मंथ में 1 मई को किया होगा, 5000 रेट अप्लाई हो जाएगा। अब इस पे कितने मंथ्स का लगने वाला है, 11 मंथ्स का, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको, 12 टाइम्स कैलकुलेशन करनी। एक कैलकुलेशन गलत, पूरा क्वेश्चन का आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये तो सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड होता तो प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करते, पहला ड्राइंग 5000 है, उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटू 12 करेंगे। नेक्स्ट 5000 उस पर 11 मंथ्स का होगा, इंटू 11 करेंगे। नेक्स्ट 10 एंड सो। ऐसा करते करते आपको इंटू कितने टाइम करना पड़ेगा, 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 12 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद देन प्रोडक्ट लेंगे। अगेन ये एक लेंथी प्रोसीजर। क्या किया जाए, एवरेज। क्या यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या अमाउंट सेम है, बिल्कुल अमाउंट सेम है, हर बार वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 5000। सेम टाइम गैप बिटवीन ईच ड्राइंग, पहला ड्राइंग 1 अप्रैल, देन 1 मई, देन जून, 1 जुलाई एंड सो ऑन। हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम गैप वो कितना है, 1 मंथ का है, ठीक है जी। तो ऐसे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम के लिए एक फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर एंड होने में पूरे के पूरे 12 मंथ्स है, तो 12 प्लस बोल रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आपका लास्ट ड्राइंग कब हुआ, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहे हो तो पहला हुआ 1 अप्रैल, देन नेक्स्ट कब हुआ होगा, फिर 1 मई हुआ होगा, अप्रैल, मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड सो ऑन। तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, मार्च के स्टार्टिंग में हुआ होगा, 1 मार्च। तो लास्ट ड्राइंग के ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, 1 मंथ का, 1 मार्च से 31 मार्च, डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 6.5 मंथ्स। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई कितना आईओडी कैलकुलेट होने वाला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए देखो 5000 रुपीज कितनी बार मैंने विड्रॉ की है, 12 टाइम्स। तो पहले तो अमाउंट निकाल लो 12 से इंटू करके, 60,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, जो भी रेट गिवन होगा वो रेट अप्लाई कर देंगे, इनटू। अब आप ले लेंगे एवरेज टाइम, और एवरेज टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एवरेज टाइम वाला ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब कोई सा भी केस दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया था हमारा शायद फर्स्ट केस। ऐसे ही मैं आपको ले लेता हूँ सेकंड केस। इफ drawings were made at the end of each quarter, अगर ड्राइंग्स क्वार्टर वाला केस बाद में लेंगे, सॉरी। If drawings were made at the end of each month, अगर ड्राइंग जो आपने किया है वो हर मंथ के एंड में की, दैट मीन्स आपने पहला ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर अप्रैल के एंड में, अप्रैल का एंड होता है 30 अप्रैल। नेक्स्ट ड्राइंग कब क्या होगा, मई के एंड में, मई का एंड हुआ 31 को, देन जून, देन जुलाई एंड सो। ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछे कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, तो बोलूंगा 5000 इंटू, कुछ लोग बोलेंगे सर 11 से इंटू कर, 11 से क्यों इंटू कर दूं भाई, हर महीने का एंड आता है, अप्रैल का भी आएगा तो मई का भी आएगा, जून का भी आएगा तो मार्च का भी आएगा। तो ड्राइंग कितनी बार हुए, ड्राइंग्स तो 12 टाइम्स ही हुए हैं। तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया, 60,000। रेट जो भी गिवन रेट होगा वो रेट अप्लाई कर देंगे। अब एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब किया आपने, अप्रैल 30 को। अब ईयर एंड आने में, फाइनेंशियल ईयर का एंड होने में, यानी कि 31 मार्च आने में कितना टाइम है, 11 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने किया होगा मार्च 31 को, हर मंथ के एंड में करे ना, तो 31 मार्च से 31 मार्च आने में कितना टाइम है, 0 डिवाइडेड बाय 2,
11 डिवाइड बाय 2 ये हो गया आपका 5.5। तो कभी भी आ जाए एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो आप कैलकुलेट करेंगे 5.5 महीने का आईओडी इंटरेस्ट। अब आप चाहो तो इसको सिंपल मेथड से करके देख लो, 12 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो आंसर उधर से आएगा वही आंसर आपका इधर से भी आएगा। ठीक है, तो आप करना चाहे सिंपल मेथड, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। 12 कैलकुलेशन करने का मतलब एटलीस्ट 12 मिनट आपके जाएंगे, यहाँ पर एक कैलकुलेशन से काम चलेगा। ठीक है, अगेन मैंने बोला था पहले केस में बस ये एवरेज पीरियड निकालने का तरीका सीखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेकंड में भी सेम ही कंसेप्ट है। थर्ड केस ले अगर हम, इफ ड्राइंग्स वर मेड in the middle of each month, अगर जो ड्राइंग्स हुए वो कब हुए, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिडल में, जैन का मिडल। अब एक एक दिन पकड़ने मतलब जाना कि सर 31 है तो 15.5 हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ भी मिड, यानी कि हाफ मंथ आपने कोई ड्राइंग नहीं किया और रिमेनिंग हाफ मंथ का आपका ड्राइंग, तो आप 15 जैन अप्रैल के केस में 15th ऑफ अप्रैल मान सकते हैं पहला, ऐसे ही 15th ऑफ मई मान लीजिए, 15th ऑफ जून मान लीजिए, लास्ट आते आते 15th ऑफ मार्च मान लीजिए। ड्राइंग कितनी बार हुआ, वही 5000 रुपीज आप विड्रॉ करें, 12 टाइम से विड्रॉ करें, अमाउंट आ गया 60,000, रेट गिवन होगी वो रेट ले लीजिएगा, इनटू में अब क्या लेना है, एवरेज, एवरेज टाइम ले लेते हैं। ठीक है, 15th अप्रैल से 31st मार्च आने में कितना टाइम, तो भाई अप्रैल का हाफ मंथ तो निकल चुका, उसके ऊपर 1 अप्रैल से क्या 15 अप्रैल तक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसने ड्राइंग ही नहीं किया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चालू कब से होगा, 15th अप्रैल से, तो अप्रैल का हो गया हाफ मंथ, और देन रिमेनिंग मंथ्स आपके 11 मंथ्स, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, 11.5 महीने, पहले ड्राइंग के ऊपर 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग पे कितना टाइम का होगा, 15 मार्च हो गया, 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो ये होता है हाफ मंथ, जिसे हम हाफ मंथ को 0.5 मंथ बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया आपका 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप चार्ज करेंगे वो चार्ज करने वाले हैं कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का चार्ज। ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा एवरेज टाइम कैलकुलेट करने की दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है, क्या याद है, बिगनिंग में हमने कितना निकाला था 6.5, एंड में हमने कितना निकाला था 5.5, और मिडिल में कितना निकाला 6। अगर ये आपको याद है आप डायरेक्ट अपने, और याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ, ये अप्रैल से लेकर ये 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, ये हो गया बिगिनिंग, यहाँ कहीं होगा मिडल, और ये होगा आपका एंड। मिडल का कंसेप्ट याद करो, मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट में बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग शुड बी कैलकुलेट फॉर एवरेज पीरियड, दैट इज फॉर 6 मंथ्स, तो मिडल का तो हो गया चलो फिक्स 6। अब हर ड्राइंग के बीच में गैप कितने का है, 1 मंथ का, 1 का अगर मैं एवरेज करूंगा तो 0.5, कुछ नहीं करना आपको, बिगिनिंग पे जाने के लिए 0.5 ऐड कर दीजिए, यानी कि बिगिनिंग का हो जाएगा 6.5, एंड पे जाने के लिए माइनस कर दीजिए 0.5, ये हो जाएगा 5.5। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड, मिडल 6, बिगिनिंग के लिए 6.5, 0.5 ऐड, और एंड के लिए 0.5 लेस कर दो 6 में से 5, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगेन केसेस और क्या बन सकते हैं, केसेस और देखिए, 4 केस, in the beginning of each quarter, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, अब हर क्वार्टर के अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं
पहले तो क्वार्टर पता होना चाहिए, साल में क्वार्टर कितने होते हैं? साल में क्वार्टर होते हैं 4। कौन कौन से बता देता हूँ। पहला क्वार्टर आपका चालू होता है 1 अप्रैल, एंड कब होगा? 3 महीने का होता है क्वार्टर, तो अप्रैल, मई और जून, ये एंड हो जाएगा आपका 30th ऑफ जून को, ठीक है। नेक्स्ट 1 जुलाई से 30th ऑफ सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और लास्ट फाइनल क्वार्टर आपका 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो आपके जो क्वार्टर है ये रहे आपके, इसे हम फर्स्ट, इसे हम सेकंड, इसे हम थर्ड क्वार्टर, और ये आपको होता है फोर्थ क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर, ठीक है। अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, वो बोल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग। पहला ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को। क्वार्टर का बिगिनिंग बोल रहा है, मंथ का बिगिनिंग नहीं। नेक्स्ट 1 जुलाई, नेक्स्ट 1 अक्टूबर, नेक्स्ट 1 जनवरी। तो इस तरीके से उसने जो ड्राइंग किया है, अब कुछ लोग मिस्टेक क्या करेंगे, 5000 इंटू 12 कर, वो मंथली वाला याद रहेगा। तो 5000 इंटू 12 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग आपके 12 टाइम्स नहीं है, ओनली 4 टाइम्स है। 5000 इंटू 4 किया 20,000, रेट अप्लाई कर देंगे, जो भी रेट होगा वो रेट लगा देंगे इंटू, अब फिर वही एवरेज टाइम। कोई बात नहीं, एवरेज टाइम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना टाइम है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, ठीक है। नेक्स्ट था टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया आपने? 1 जैन। 1 जैन से 31 मार्च आने में कितना टाइम? 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ। आप 7.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। और आपका मन है कि नहीं हम तो सिंपल मेथड से करेंगे या प्रोडक्ट मेथड से, करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही बार समझ, ये हो गया आपका फोर्थ केस। ऐसे नेक्स्ट हम फिफ्थ केस भी देख लेते हैं। अगर वो बोलता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, आपने ड्राइंग तो की है लेकिन हर क्वार्टर के एंड होने पे की, ठीक है भाई। अब क्वार्टर एंड कब कब होता है? पहला क्वार्टर यहाँ एंड हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ। तो अल्टीमेटली कोई मेरे से पूछेगा 5000 कितनी बार विड्रॉ किया, मेरा जवाब वही आएगा 4 टाइम्स, दैट मींस 20,000। रेट जो भी गिवन होगा रेट ले लेंगे, आप टाइम ले लेंगे, ठीक है। एवरेज टाइम का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 जून से 31 मार्च आने में कितना टाइम? जून को तो काउंट करना ही मत, 30 जून लास्ट डेट भी किया है, जून का नहीं लगेगा, यानी कि जुलाई से मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होता है 9 मंथ्स, ठीक है। प्लस होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च आने में कितना टाइम है? 0, कोई टाइम ही नहीं, 0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4.5 मंथ्स का आईयूडी कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे में 6 केस बनाना चाहूँ तो हो जाएगा इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिडल। अब क्वार्टर का मिडल सीखना है, ठीक है भाई। अप्रैल से जून तक होते हैं टोटल कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। अब मेरे को इसका मिड लेना है, यानी कि 1.5, 1.5 महीने बाद। यानी कि मैंने ना तो अप्रैल में निकाला, 1 अप्रैल को मैंने कोई ड्राइंग नहीं किया, तो मैंने अप्रैल और जून के मिड में किया। अप्रैल और जून का मिड क्या आएगा? मई 15। तो पहला ड्राइंग मेरे से कोई पूछेगा तो मेरा पहला ड्राइंग होगा 15 मई। अप्रैल से लेकर जून 3 महीने हैं, 3 महीने का मिड क्या होगा? 1.5 महीना, 1.5 महीने काउंट कर लो, अप्रैल से 1.5 महीने काउंट किया 15, ठीक है। जुलाई और सितंबर के बीच में मैंने किया, जुलाई और सितंबर के बीच में मंथ कौन सा था? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मैंने कब किया होगा? 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त। अक्टूबर और दिसंबर का मिड क्या होगा? 15 नवंबर। और लास्ट जैन और मार्च का मिड फेब 15 ऑफ फेब,
ये हो गई मेरी डेट ऑफ ड्राइंग। तो मैंने इन डेट्स को क्या किया है, ड्राइंग। ठीक है, कितनी बार किया है, 4 टाइम्स से किया है। तो वही आ जाएगा आपका 5000 कितनी बार निकाला है, 4 टाइम्स निकाला है, अमाउंट आ जाएगा 20000, रेट आ जाएगा जो भी गिवन होगा। टाइम लेना, टाइम ले लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 मई से 31 मार्च आने तक कितना टाइम। तो देखो अप्रैल निकल चुका है, अप्रैल पे आईओडी चार्ज नहीं होगा, मई पे हाफ मंथ का होगा, और रिमेनिंग 10 मंथ्स बचे। तो टाइम इन दोनों के बीच में 10.5 मंथ्स का गैप, 10.5 महीने का गैप। ठीक है, तो इधर से अब नेक्स्ट आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 15 फेब को किया है और 31 मार्च आने में कितना है। तो फेब का आधा महीना और मार्च पूरा, तो 1.5 मंथ। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा एवरेज पीरियड का, एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 6 मंथ्स। ये तो हो गया समझने का। लेकिन अगेन अगर आपको पता है कि भाई क्वार्टर वाले केसेस में बिगिनिंग में लगता है 7.5 का, एंड में लगता है 4.5 का, और मिडल में लगता है 6 का, तो आपको ये कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको याद रखने का तरीका, फर्स्ट अप्रैल यहाँ बिगिनिंग हुआ, 31 मार्च को एंड हुआ, मिडल हुआ, मिडल में देखो कितना है, अगेन 6 है, तो ये 6 मंथ तो फिक्स हो गया मिडल का। पिछली बार भी मंथली वाले केस में भी मिडल 6 मंथ है। लेकिन अब बिगिनिंग पे पहुंचने के लिए पहले आप 0.5 ऐड करें। क्यों? क्योंकि वहां मंथली हो रहा था, हर एक महीने बाद, तो 1 का एवरेज निकाला था तो 0.5 का। लेकिन यहाँ हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो क्या है, 3 मंथ्स का गैप। तो 3 मंथ्स का एवरेज 1.5। तो अब आपको करना क्या है, बिगिनिंग पे पहुंचने के लिए 1.5 ऐड कर देना है, दैट मींस ये हो जाएगा 7.5, और एंड पे पहुंचने के लिए माइनस कर देना है 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5। तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। मिडल फिक्स है, क्वार्टर वाले केस में 1.5 ऐड करेंगे 7.5 हो जाएगा, क्वार्टर वाले केस में एंड में 1.5 लेस करेंगे 4.5। तो ये हो गया आपका क्वार्टरली वाले केसेस की। ठीक है, अब और भी केसेस बन सकते हैं। और क्या केसेस बन, अच्छा हो गया सातवां केस देखो। वो बोल रहा है in the beginning of each month। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने करा दिया, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं अपने अकाउंट्स हाफ ईयरली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बट अकाउंट्स प्रिपेयर प्रिपेयर but accounts prepared in 6 months। तो आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो आप 12 मंथ्स में नहीं, 6 महीने में क्लोज। तो अब आपका अगर मैं 1 अप्रैल से काउंट करूँ, 1 अप्रैल 2010, तो अब ये 31 मार्च को एंड नहीं होगा, क्योंकि आप तो 6 मंथ से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है, नॉर्मली जब तक साइलेंट होता है हम 12 मंथ्स वाले कंसेप्ट ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि भाई आपके 6 मंथ्स में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो अप्रैल, फर्स्ट मंथ हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि यहाँ पे आपका अकाउंट्स का होगा 30 सितंबर को क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब आपका जो ड्राइंग है वो 5000 ही है, बट इस बार 12 से इंटू मत कर दीजिएगा, 12 महीने के अकाउंट्स नहीं बन रहे, क्वार्टरली नहीं है, 6 महीने बन रहे, इसलिए आप इंटू 6 करेंगे, तो ये हो गया आपका 30,000। 30,000 पे आप रेट अप्लाई कर दीजिएगा। अब अगेन वही एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग वाला केस ले रहे हैं। पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 30 सितंबर आने तक 6 मंथ है, इसलिए +6। नेक्स्ट आपने किया होगा, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, हर महीने के बिगिनिंग में करें ना। अप्रैल का क्या होगा, 1 अप्रैल को, सेकंड किया होगा अप्रैल के बाद 1 ऑफ मई, 1 ऑफ जून, 1 ऑफ जुलाई, 1 ऑफ अगस्त, 1 ऑफ सितंबर। लास्ट किया होगा 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर आने में 1 मंथ है, डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 3.5 मंथ्स। ठीक है, तो इंटू आप कर दीजिएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, डिवाइडेड बाय 12, कुछ बोलेंगे सर ये तो 6 मंथ्स में हो रहा है, तो डिवाइड बाय 6 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेट होता है, रेट आपके पास क्वेश्चन में 12% पर एनम होगा। एनम का मतलब
हर 12 महीने के हिसाब से, तो इसलिए डिवाइड बाय 12 करना, डिवाइड बाय 6 मत कर दीजिएगा इस वाले से, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका कौन सा 7th। 8th में अगर वो बोला एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, लेकिन अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, अकाउंट्स क्लोज इन 6 मंथ्स। 6 महीने में आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, कोई बात नहीं। 5000 कितनी बार निकाला, 6 बार निकाला, कितना हो गया 30,000, ठीक है। रेट क्वेश्चन में जो भी गिवन होगी, अब क्या लेना है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। अब आप हर महीने के एंड में करो, पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को नहीं हुआ, 30 अप्रैल को हुआ, और 30 अप्रैल से 30 सितंबर आने में कितना टाइम है, 5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग सितंबर के एंड में 30 सितंबर, 30 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना टाइम है, 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2.5। आप 2.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन टाइम कैलकुलेट करें। सेम 9th केस बन सकता है, क्या बन सकता है, वो बोल रहा है आपको मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में, बट अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं आपके 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अब वही अमाउंट में मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, 30,000 रेट। अब क्या लेना है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ले लेते हैं। पहला ड्राइंग कब क्या होगा, अप्रैल के मिड में, 15 अप्रैल, 5.5 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5। लास्ट ड्राइंग कब क्या होगा, 15th ऑफ सितंबर, 15 सितंबर से 30 सितंबर आने में 0.5 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 12 नहीं सॉरी, दिस इज 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 3 मंथ्स, तो ये हो गया 3.5। इसके लिए भी आप अल्टीमेटली बिगिनिंग मिडल एंड, क्योंकि 6 महीने में हो रहा है तो मिडल 6 की जगह कितना हो जाएगा 3, और हर महीने चल रहा है तो 0.5 ऐड 0.5 लेस, ठीक है। ये हो गए 9 केस, ऐसे और भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं 9 मंथ्स में, ठीक है, 9 मंथ्स में क्लोज करते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से, अप्रैल में चालू किए, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, इस तरीके से करते 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 कब आ गया वो आपका 9 मंथ्स, ये हो गया 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ, बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 दिसंबर आने तक 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब क्या होगा, 1 ऑफ दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आने तक 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 5 मंथ्स। यही अगर मैं एंड बोलूंगा तो आपने पहला ड्राइंग कब क्या होगा, 30th ऑफ अप्रैल को किया होगा, 30th ऑफ अप्रैल को किया होगा तो उस पर लगेगा 8 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को किया होगा, उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 4। मिडल बोलेगा, अप्रैल के मिड में किया, 15th ऑफ अप्रैल को किया, 15th अप्रैल से 31 दिसंबर आने में है आपके 8.5, 8.5 प्लस लास्ट ड्राइंग क्या होगा 15th ऑफ दिसंबर को, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आने तक 0.5 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2, 4.5, ठीक है। बस गलती ये मत करना, 5,000 रुपीज विड्रॉ किया है तो इनटू क्या होगा, 9 मंथ्स में अकाउंट क्लोज हो रहा है इसलिए 9 से इनटू करेंगे, ये हो जाएगा 45,000, इनटू रेट अप्लाई कर दीजिएगा, और इनटू में बिगिनिंग है तो 5/12, एंड है तो 4/12, मिडल है तो 4.5 डिवाइड बाय 12। इसमें भी आप ये तरीका यूज ले सकते हैं, बिगिनिंग मिडल एंड, 9 का मिडल क्या हो जाएगा 4.5, 0.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आईओडी के सारे कंसेप्ट होते हैं खत्म, आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।